नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के भाग 4 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम सम्राट अशोक महान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सम्राट अशोक महान के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की ऐतिहासिक जानकारी जो है अपने इस चैप्टर के माध्यम से ली। साथ ही मैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई बार ये उलझन भरी कड़ियाँ देखने को मिलती हैं कि भारतीय इतिहास याद नहीं होता है। अगर साथियों हम इतिहास को कड़ियों के साथ में पढ़ेंगे तो वो कोई चीज़ ऐसी मुश्किल बनी नहीं है जो याद नहीं होती है, और कड़ियाँ जो हैं अक्सर एक दूसरे को आपस में जोड़कर इतिहास खड़ा कर देती है। और इतिहास अगर किसी का परफेक्ट हो गया तो समझ लीजिए आप जीके उस व्यक्ति का 65% क्लियर हो जाता है। और जीके क्लियर होने के बाद में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी नहीं बची जिसके अंदर हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। शुरू करने जा रहे हैं सम्राट अशोक महान के बारे में। अशोक महान का जो चैप्टर है, इससे बहुत सारे कई सारे कंपटीशनों के अंदर सवाल निकल कर सामने आए हैं। चाहे आपके आरएस देख लो, आईएएस देख लो, और इसके अलावा आईपीएस देख लो, इनके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। टीचर्स की वैकेंसी के अंदर, राजस्थान पुलिस या पटवार के अंदर भी बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान जो शासक हुआ है उसे अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर के माध्यम से आज हम सम्राट अशोक के राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक के द्वारा जो अंगीकार किया गया बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की तरती बौद्ध संगीति हैं, इसके अलावा सम्राट अशोक के अन्य नाम शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, साथ ही कलिंग युद्ध की डिटेल और धम्म का उल्लेख पढ़ने हम जा रहे हैं। साथ ही अशोक से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी का शुरुआत शुरू करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी। तो सम्राट अशोक जो हैं, इसकी ऐतिहासिक जानकारी किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में शुरू होती हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक की माँ। सम्राट अशोक की माँ का नाम बताया जाता है सुभद्रागी। क्या नाम? सुभद्रागी। सम्राट अशोक की माँ का नाम बताया जाता है सुभद्रागी, और सम्राट अशोक को अपनी माँ सुभद्रागी से अत्यधिक लगाव था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, चूंकि हमने पढ़ा था कि बिंदुसार के 100 पुत्र बताए जाते, तो पत्नियां भी अनेक बताई जाती हैं। तो उनमें से एक पत्नी थी सुभद्रागी, और सुभद्रागी की कोख से जन्म लिया सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक को सुभद्रागी से अत्यधिक लगाव था, लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो राज्यारोहण अर्थात राजगद्दी को लेकर इन भाइयों में आपाधापी शुरू हो जाती है, और भाइयों के द्वारा इस राजगद्दी को हासिल करने के लिए सम्राट अशोक का एक भाई बताया जाता है, उसका नाम सुसीम। तो सुसीम के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य या राजगद्दी, किसके लिए? राजगद्दी के लिए भाई सुसीम। सुसीम कौन है यहाँ पर? अशोक का भाई। अशोक का भाई सुसीम जो अशोक का भाई बताया जाता है, तो सुसीम के द्वारा सुभद्रागी की क्या कर दी जाती है? हत्या। सुसीम द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी गई? सुभद्रागी की। अब माँ की हत्या कर दी गई है, चूंकि अशोक को अपनी माँ से अत्यधिक लगाव था, तो इसलिए सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर डाली। अपने 99 भाइयों की हत्या कर डाली। तो 99 भाइयों के अलावा किस व्यक्ति को जीवित किस भाई को छोड़ा गया था? तो सुभद्रागी की जो हत्या की गई है, तो सम्राट अशोक द्वारा, किसके द्वारा? अशोक द्वारा अपने भाई का नाम बताया जाता है वीताशोक, जो एक मॉन्क था। मॉन्क कहा जाता है भिक्षु को। वीताशोक को छोड़कर अन्य 99 भाइयों की हत्या कर दी। 99 भाइयों की क्या कर डाली है? अशोक ने हत्या कर डाली। 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना है अशोक। अब माँ और
राजगद्दी के बारे में हमने पढ़ लिया, 99 भाइयों की हत्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक जो हैं इसका राज्यारोहण। राज्यारोहण, सम्राट अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था, राज्यारोहण के ऊपर कौन सी उपाधि अंगीकार की गई थी और ये उपाधि हमें किस अभिलेख के अंदर पढ़ने को मिलती है, अक्सर ये पूछा जाता है। लेकिन 99 भाइयों की जो ये हत्या हुई है, इस समय जब 99 भाइयों की हत्या और राजगद्दी को हासिल करने के लिए अशोक इस आपाधापी में लगा हुआ था, तो समय बीत गया है 4 वर्ष। 272 बीसी से लगाकर 269 बीसी तक ये समय व्यतीत हो गया। 272 से 269 बीसी तक समय व्यतीत हो गया, लेकिन 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का मगध की राजगद्दी पर राज्यारोहण हुआ। अब राज्यारोहण हुआ है सम्राट अशोक का, तो राज्यारोहण के अवसर पर सम्राट अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की है, तो उपाधि का नाम बताया जाता है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी इनकी उपाधि देखने को मिलती हैं, और यह उपाधि हमें किस अभिलेख से जानने को मिलती हैं, तो देवानाम प्रियदर्शी जो उपाधि है यह हमें रुमिनदेई अभिलेख, रुमिनदेई शिलालेख भी लिख सकते हैं आप, रुमिनदेई अभिलेख से डिटेल मिलती है। और रुमिनदेई अभिलेख से हमें और क्या जानकारी मिलती है, तो सम्राट अशोक ने रुमिनदेई का जो शिलालेख अभिलेख लिखवाया है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी रुमिनदेई शिलालेख के अंदर अंकित की गई हैं। बात करेंगे हम बाद में सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी, अभिलेख किसे कहा जाता है, सबसे पहले इन अभिलेखों को किसने पढ़ा था, भारत में सर्वाधिक अशोक के अभिलेख किस भाषा के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख किस भाषा के अंदर लिखवाए गए हैं सम्राट अशोक के द्वारा, ये जानकारी भी हम जरूर लेंगे। तो सम्राट अशोक के राज्यारोहण की डिटेल हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के गुरु का नाम। तो सम्राट अशोक के गुरु का नाम हमें जो जानने को मिलता है, नाम है मोगलीपतस्य जो सम्राट अशोक के गुरु बताए जाते हैं, ये सांख्य दर्शन के गुरु बताए जाते हैं सम्राट अशोक के। और सम्राट अशोक ने मोगलीपतस्य के नेतृत्व कह सकते हो आप, इनकी अध्यक्षता भी कह सकते हो। मोगलीपतस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का मतलब सभा का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति के सभा का आयोजन करवाया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया, सम्राट अशोक ने करवाया। कब करवाया, 251 ईसा पूर्व के अंदर। कई किताबें 255 ईसा पूर्व बताती है। बात अगर कर ली जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपतस्य ने। तो सम्राट अशोक के गुरु का नाम हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के धर्म के बारे में, चूंकि धर्म बाद में अंगीकार किया गया था, लेकिन पहले हम इनके धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक जो हैं, इन्होंने जो धर्म एक्सेप्ट किया है, इसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला था सम्राट अशोक। और ये बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है सम्राट अशोक को किसके द्वारा दी गई है, तो नाम आता है उपगुप्त। उपगुप्त जो है यह एक बौद्ध भिक्षु था, जिसके द्वारा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। अब भिक्षु को मोंक कहा जाता है, भिक्षुणी जो होती हैं उसे नन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में अगर कोई अन्य धर्म से कोई बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है, तो न्यूनतम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु बताई जाती है आपके 15 वर्ष। न्यूनतम उस कैंडिडेट की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के
अन्य नाम, सम्राट अशोक के अन्य नाम हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो सर्वप्रथम, ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो नाम आता है अशोक। सम्राट अशोक का नाम अशोक हमें किन अभिलेखों के अंदर पढ़ने को मिलता है? वह कौन से अभिलेख हैं, उनको कब पढ़ा गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो सम्राट अशोक का नाम अशोक गुजरा व मास्की, गुजरा व मास्की अभिलेख, गुजरा व मास्की अभिलेख से सम्राट अशोक का नाम हमें अशोक देखने को मिलता है। और इसे कब पढ़ा गया? तो 1915 ईस्वी में पढ़ा गया। 1915 ईस्वी में इस अभिलेख को पढ़ा गया। तो सर्वप्रथम हमने सम्राट अशोक का अशोक नाम हमने जान लिया है। नंबर 2, दूसरा नाम हमें अशोक का कौन सा देखने को मिलता है? तो नाम आता है देवानाम प्रियदर्शी। इसका अर्थ भी आपको पूछा जा सकता है, देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं के समान सुंदर दिखने वाला राजा। और यह सम्राट अशोक की राजकीय उपाधि थी। कैसी उपाधि थी? राजकीय उपाधि, जो अंगीकार की गई है अपने राज्यारोहण के अवसर पर। और इस उपाधि का जो हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है आपके रुमिनदेई के शिलालेख अभिलेख के अंदर। रुमिनदेई जो है नेपाल के तराई क्षेत्रों के अंदर, लुम्बिनी वन के अंदर ये बताया जाता है रुमिनदेई का अभिलेख। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, अशोक का नाम और अन्य क्या देखने को मिलता है? तो नाम आता है मगध का राजा। मगध महासाम्राज्य का राजा, मगध का राजा अशोक का जो नाम है, यह हमें किस अभिलेख के अंदर पढ़ने को मिलता है? शिलालेख के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो नाम आता है बाबरू का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख, बाबरू का जो शिलालेख है, इससे हमें पढ़ने को मिलता है सम्राट अशोक का नाम मगध का राजा। अर्थात इस अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया है। बाबरू का शिलालेख जो है, यह विराट नगर उर्फ बेराट से मिला था। विराट नगर उर्फ बेराट से बाबरू का शिलालेख मिला है सम्राट अशोक का। विराट नगर आधुनिक जयपुर के इर्द गिर्द बताया जाता है। और बेराट जो है, यह विराट और बेराट दोनों एक ही बताए जाते हैं। और इसकी जो संबंध बताया जाता है मत्स्य जनपद से बताया जाता है। बेराट या विराट नगर वह जनपद जहाँ पर पांडवों ने अपना 13वां वर्ष अर्थात अज्ञातवास बिताया था। और अगर पूछ ले कि बाबरू का जो शिलालेख है, ये वर्तमान किस म्यूजियम में स्थित है? तो बाबरू का शिलालेख वर्तमान कलकत्ता म्यूजियम में स्थित बताया जाता है। कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा है आपके बाबरू का शिलालेख। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, चौथा जो नाम हमें अशोक का देखने को मिलता है, अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य से इसका नाम हमें किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, जो सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के अंदर है। और किस भाषा के अंदर लिखा गया? तो नाम आता है संस्कृत भाषा के अंदर। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और अगर पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें और किस शासक के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो नाम आता है रुद्रदमन। क्या नाम? रुद्रदमन की जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानने को मिलती है। तो सम्राट अशोक के हमने 4 नाम पढ़ लिए। 5वां नाम, सम्राट अशोक का अंतिम जो नाम हमें देखने को मिलता है, वो है आपके अशोक वर्धन। अशोक वर्धन, सम्राट अशोक का नाम अशोक वर्धन हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है? तो साथियों, इसका जिक्र मिलता है हमें पुराणों से। किससे? पुराणों से हमें सम्राट अशोक का जो नाम है वो अशोक वर्धन जानने को मिलता है। और अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम में एक नाम आता है चंडाशोक। चंडाशोक अशोक का क्यों नाम पड़ा? चंड अर्थात काली मैया से संबंध रखता है। चंडाशोक चंडिका अर्थात, सुनिए आप, कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो बौद्ध धर्म ही वह धर्म था जो वैदिक अर्थात हिंदू धर्म के आड़े आ रहा था। तो ब्राह्मणों ने
कई सारे ऐसे कृत्य किए जिससे बौद्ध धर्म को नीचा दिखाया जाए। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष जो है पीपल कहलाता, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो उत्तर भारत के अंदर एक गांव में ब्राह्मणों के द्वारा एक पीपल के वृक्ष को, बोधि वृक्ष को काट दिया गया। तो जब पीपल के वृक्ष को काट दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, तो क्रोधाग्नि में जलते हुए सम्राट अशोक ने उस गांव के 600 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। 600 ब्राह्मणों की हत्या करवाने के कारण सम्राट अशोक का नाम पड़ा है चंडाशोक। 600 ब्राह्मणों की हत्या, 600 ब्राह्मणों की हत्या करने के कारण अशोक का नाम क्या पड़ा है? चंडाशोक। अब हम आगे बढ़ते, सम्राट अशोक की जो डिटेल है इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। किसके बारे में? कलिंग के युद्ध के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। वापस पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने सर्वप्रथम माँ का नाम जाना, कौन सी कंडीशन से सम्राट अशोक शासक बना उसके बारे में जाना, राज्यारोहण समय बता दिया है, उपाधि किससे ये हमें प्राप्त होती ये भी पढ़ लिया, गुरु का नाम जिनके नेतृत्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, साथ ही धर्म के बारे में भी हमने जानकारी ले ली और सम्राट अशोक के अन्य नामों के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अब हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट बैटल ऑफ कलिंग। कलिंग युद्ध की डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। कलिंग युद्ध से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। कलिंग युद्ध जो है, कलिंग कहाँ पड़ता है, कलिंग की राजधानी क्या देखने को मिलती है, कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक ने अटैक क्यों किया था, इसमें कितने लोग मारे गए थे और इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला था जो अशोक की आगे की जिंदगी को निर्धारित करता है। तो बात कर लेते हैं द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग युद्ध के बारे में। किसके बारे में? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौर्य साम्राज्य जो है ये 4 चक्र में बटा था, अर्थात उत्तरापद, दक्षिणापद, पूर्वाश्ची और पश्चिम चक्र। इसके अलावा एक और चक्र साथ में जुड़ा जिसे जो कलिंग के नाम से जाना जाता है। कलिंग की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी का नाम बताया जाता है तौशली। कलिंग की राजधानी बताई जाती है तौशली। आधुनिक कलिंग जो है क्षेत्र का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा देखने को मिलता है? जिसका नाम है जगन्नाथपुरी, जिसमें कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ निर्मित अर्धनिर्मित मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये मंदिर अपने आप में एक ख्याति रखता है। ये मंदिर जो है इसकी जो ध्वजा है उसे हर डेली ध्वजा को चेंज करना पड़ता है। ये जो ध्वजा यानी फ्लैग जो है ये हवा के ऑपोजिट चलता है। ये जो मंदिर का जो ऊपरी विमान है इसके ऊपर कभी भी कहीं पर कभी भी एक भी पक्षी बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हमें पता ही है जो अपने आप में एक धार्मिक स्थिति बताती हैं। तो कलिंग युद्ध जो है, कलिंग की राजधानी हमने पढ़ ली है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखना है राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात, राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात, अर्थात राज्यारोहण हुआ है 269 BC माइनस 8 बराबर 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर अटैक किया गया। किसके ऊपर? कलिंग के ऊपर। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। अब जो ये सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग के ऊपर जो ये अटैक किया गया है इसका कारण क्या बताते हैं इतिहासकार? तो बताता हूं कि प्राचीन भारत के अंदर सेना में सबसे शक्तिशाली जो सेना का अंग होता था वो था हस्ती सेना, यानी हाथियों की सेना। तो सेना हेतु हाथियों की, सेना हेतु हाथियों की मांग, सेना हेतु हाथियों की मांग की पूर्ति हेतु सम्राट अशोक ने किसके ऊपर अटैक किया? कलिंग के ऊपर अटैक किया। क्योंकि कलिंग के जो जंगल बताए जाते हैं यहाँ पर हस्ती अर्थात हाथी की बहुलता पाई जाती थी। और अगर पूछ लें कि कलिंग का जो शासक बताया जाता है तो शासक का नाम हमें देखने को मिलता है
खारवेल। क्या नाम? खारवेल नाम हमें पढ़ने को मिलता है कलिंग का। और खारवेल ने जो अभिलेख लिखवाया है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हाथी गुफा लेख कहते हैं। हाथी गुफा लेख, जिसे एलिफेंटा केव या हाथी गुफा के अंदर लिखा गया जो लेख है, जिसमें सर्वप्रथम हमें भारत का नाम भारत पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कलिंग जो ये युद्ध हो गया था, हाथियों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक किया। अब ये जो अटैक, एक और मायना बताया जाता है कि खारवेल ने सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसके एवज में सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। बात कर लेते हैं इस आक्रमण के परिणाम की। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो अटैक किया गया कलिंग के ऊपर, इसका परिणाम क्या निकल कर सामने आया तो सुनिए आप। इस युद्ध में, किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। इस युद्ध में 1 लाख लोग मृतक, अर्थात इस युद्ध में ऑन स्पॉट 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख लोग जो हैं वो आपके इंजर्ड हुए, प्रभावित हुए, अपंग कह सकते हो या विकलांग लिख सकते हो आप इनको, विकलांग। किसी का हाथ कट गया, किसी का पांव कट गया, किसी की रोजी रोटी छीन ली गई और लगभग 70,000, कितने? 70,000 जो लोग हैं इस युद्ध से प्रभावित, इस युद्ध से प्रभावित 70,000 लोग जो हैं इस युद्ध से प्रभावित हुए। और जब इस युद्ध का परिणाम निकला है तो सारा का सारा जो धरती है, युद्ध क्षेत्र है, वो रक्त रंजित हो गया। जब धरती रक्त रंजित हो गई, सम्राट अशोक इस युद्ध के अंदर फतेह कर चुका है। उस समय सम्राट अशोक जब अपने टेंट शिविरा में इस युद्ध विजय की जय घोष मना रहा था, खुशी मना रहा था, उसी समय एक बौद्ध भिक्षु द्वारा सम्राट अशोक का हाथ पकड़कर उस युद्ध क्षेत्र का भ्रमण करवाया गया। तो सम्राट अशोक क्या देखता है? कहीं पर बच्चा कटा हुआ पड़ा, कहीं पर बूढ़ा कटा हुआ पड़ा है, कहीं पर हाथ कटा हुआ पड़ा है, कई आधे मरे हुए लोग पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जब लोगों को कटे हुए, बिलखते हुए, रक्तपात रंजित भूमि देखी सम्राट अशोक ने, तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक जो हैं, सम्राट अशोक का हृदय, सम्राट अशोक का हृदय जो है ये कलवित हो गया, कलवित हो गया। सम्राट अशोक का जो हृदय है ये कलवित हो गया और सम्राट अशोक ने उसी समय एक प्रण लिया कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो सम्राट अशोक का हृदय कलवित हो गया। तब सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने भेरी घोष छोड़कर धम्म घोष अपनाया। क्या अपनाया? धम्म घोष को अंगीकार किया, अपनाया। अब भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष का अर्थ होता है रण करना, युद्ध करना। तो भेरी घोष को छोड़ दिया और धम्म घोष को अपनाया। चूंकि इस युद्ध के कुकर्म के जो कृत्य हैं उनसे निजात पाने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसने किया? सम्राट अशोक ने। अगर पूछ ले कि सम्राट अशोक के 14 जो शिलालेख हैं, इनमें वह कौन सा शिलालेख है जिसमें हमें कलिंग युद्ध की डिटेल पढ़ने को मिलती है, तो सम्राट अशोक का 13वां अभिलेख, 13वां जो अभिलेख है, इसमें हमें
कलिंग युद्ध की डिटेल, पूर्णतः डिटेल जो है यह पढ़ने को मिलती है। तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब सम्राट अशोक ने धम्म घोष को अपनाया है। अब हम बात कर लेते हैं धम्म के बारे में। सम्राट अशोक का धम्म का निदान, धम्म महामात की नियुक्ति, धम्म की जो नियमावली है, इसके बारे में भी कई बार सवाल निकल कर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के धम्म के बारे में। धम्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बताई जाती है, सम्राट अशोक ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया था, इसका जो प्रमुख अधिकारी है उसे कब नियुक्त किया है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के धम्म, यानी अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या होता है, इसका वर्णन हमें अशोक के किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है। सम्राट अशोक ने धम्म यात्राओं का जो वर्णन है वो अपने किस अभिलेख में बताया गया है। धम्म महान स्वर्ग प्राप्ति, धम्म मंगलम स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन किस अभिलेख में हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही धम्म का अर्थ क्या बताया है, धम्म जो संस्था है इसका निरूपण संस्था सम्राट अशोक ने क्यों किया। तो सुनिए आप कि बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के बाद में संपूर्ण अपने साम्राज्य में लोगों के नैतिक उत्थान के लिए जिन संस्थाओं का स्थापना किया सम्राट अशोक ने, उसे धम्म के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं साम्राज्य में लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए जो संस्था बनी है उसे धम्म के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ये जो धम्म है, जो धम्म का निदान है सम्राट अशोक ने कब दिया है, धम्म महामात की नियुक्ति कब की है सम्राट अशोक ने। तो इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए अपने को, इस संस्था की स्थापना, तो समय बताया जाता है 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध से निवृत्त होने के बाद में इन्होंने धम्म की स्थापना की। और अगर बात करें कि जो हम अशोक का धम्म पढ़ रहे हैं, धम्म का प्रमुख अधिकारी हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो धम्म के प्रमुख अधिकारी को धम्म महामात के नाम से जाना जाता है। धम्म महामात जो है ये प्रमुख अधिकारी बताया जाता है किसका, इस संस्था का। अब धम्म महामात की जो नियुक्ति है सम्राट अशोक ने कब की है, तो समय बताया जाता है 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में धम्म की नियुक्ति का वर्णन है वो हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर हमें पूछे कि सम्राट अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात की नियुक्ति का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है 14 अभिलेखों में से, तो पांचवा जो अभिलेख है उसमें हमें धम्म महामात की नियुक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। अगर पूछ ले आपसे कि सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन हमें किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है, तो उस अभिलेख का नाम है आपके 8वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख, 8वां अभिलेख। अगर पूछ ले धम्म मंगलम स्वर्ग प्राप्ति, निरर्थक मंगलम, रोग, विवाह, सामाजिक कर्म कांड, इसका वर्णन हमें सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में अपने वर्णन किया है। तो सुनिए आप, ये सवाल बहुत ही लेटेस्ट सवाल है कि धम्म जो है, धम्म मंगलम स्वर्ग प्राप्ति, धम्म मंगलम, केवल हम इतना ही लिखते हैं। धम्म मंगलम का वर्णन सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में किया है, तो 9वां अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, किसी वीर पुरुष, राजा, सामंत आदि
कि ऐतिहासिक वीरोचित कहानियाँ जो किसी कठोर सतह या प्रस्तर पर उत्कीर्ण हो उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख में स्तंभ लेख भी आता है, शिलालेख भी आता है, गुहा लेख भी आता है, ताम्रपत्र लेख भी अभिलेखों के दरमियान पढ़ने को मिलते हैं। बात करते हैं अशोक का जो दम है इसकी नियमावली। अशोक का जो दम है इसकी नियमावली जो है, मैं इसका मौखिक उच्चारण कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। नंबर 1, सर्वधर्म समभाव। अशोक के दम को मानने वाला हर एक धर्म को उच्च पद देगा, उसका आत्म सत्कार करेगा। नंबर 1। नंबर 2, बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदि साधु सन्यासी आदि का आदर करना और अपने जो सेवक हैं, दास हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना और ज़्यादा धन संचय नहीं करना, ज़्यादा भिक्षा मांग कर नहीं लाना, मोटे गिद्दे के ऊपर नहीं सोना, ऐश्वर्य युक्त जीवन को नहीं जीना। ये धम्म के कुछ क्या बताए जाते हैं, नियमावली बताई जाती हैं। तो अशोक का जो दम है इसकी सविस्तार डिटेल हमने बात कर ली है। अशोक के दम के बाद में अब हम बात कर लेते हैं आपके बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए सम्राट अशोक ने क्या क्या करवाया था, किन किन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। लेकिन इससे पहले बात सम्राट अशोक के अभिलेखों की आई है, तो आप नोट बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। भारत में अभिलेखन प्रणाली, अभिलेखन प्रणाली, भारत में अभिलेखन प्रणाली का सूत्रपात किसने किया, तो नाम आता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखन प्रणाली का क्या करवाया गया, प्रचलन शुरू करवाया गया। अब हमने सम्राट अशोक के जो अभिलेखों के बारे में बात की है, अभिलेख की संक्षिप्त जो जानकारी है मैं आपके सामने रख देता हूं कि अगर पूछ ले सम्राट अशोक जो है इसके अभिलेख है, इनकी खोज कब की गई थी। सम्राट अशोक की अभिलेखों की जो खोज है ये 1750 ईस्वी के अंदर कब की गई, 1750 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था टी फैंतलर के द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी। बात करते हैं सर्वप्रथम सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इसको पढ़ने का कार्य किसने किया गया था, पढ़ने का कार्य सम्राट अशोक को अभिलेख जो हैं इनके अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, कब पढ़ा, तो नाम आता है, समय बताया जाता है 1837 ईस्वी और नाम आता है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम, जेम्स प्रिंसेप के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें भाषा कौन कौन सी यूज की गई है, तो सम्राट अशोक के अभिलेख में भाषा यूज की गई है ब्राह्मी। वीडियो शुरू होने से पहले जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखे हैं उनका सॉल्यूशन हो रहा है, ध्यान रहे, ये सवाल अपने लिए टेढ़ी खीर बन सकते हैं। और ब्राह्मी के बाद में दूसरी जो भाषा यूज की गई है उसका नाम है खरोष्टी के बाद में तीसरी जो लिपि यूज की गई है सम्राट अशोक के अभिलेखन में उसका नाम ग्रीक, और ग्रीक के बाद में अगली जो लिपि है उसका नाम है अरेमाइक। पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हम लिख सकते हैं नीचे इंडिया। भारत में सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के ब्राह्मी भाषा के अंदर। अगर पूछ लें सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, सर्वाधिक जो अभिलेख है सम्राट अशोक के वो खरोष्टी भाषा में लिखे गए, खर प्लस उष्ट जिनका उच्चारण उल्टा हो, खरोष्टी भाषा में। ग्रीक और अरेमाइक ये यूनानियों की देन है, ग्रीक भाषा जिनमें भी सम्राट अशोक के अभिलेख लिखने शुरू हुए थे। सम्राट अशोक को अभिलेख प्रणाली जो है इसका प्रचलन शुरू करने की जो प्रेरणा है वो ईरान के शासक से मिली। किससे, ईरान के शासक से। सूत्रपात की
प्रेरणा जो मिली हैं वो फारस के शासक के द्वारा सम्राट अशोक को ये अभिलेखन जो प्रणाली है इसका जो प्रेरणा मिला था। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक जो हैं इनके द्वारा बौद्ध धर्म को जो अंगीकार करके बौद्ध धर्म के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध कार्य करवाए गए हैं उनमें सम्राट अशोक की क्या क्या देन बताई जाती हैं, बौद्ध धर्म को किस प्रकार सम्राट अशोक ने मतलब आगे बढ़ाया। तो बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण। बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हुए सम्राट अशोक ने इसके प्रचार और प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम बताया जाता है संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? सिंहल द्वीप भेजा। सिंहल द्वीप, इसे सिलोन भी कह सकते हो, सिंहल द्वीप भी कह सकते हो और श्रीलंका भी कह सकते हो। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु, कौन होते हैं? बौद्ध भिक्षु जिन्हें मोंक कहा जाता है, बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए उनके रहने की जगह को निवास कहते हैं और बौद्ध धर्म में इनको विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के निवास करने के लिए सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनवाए और जहां पर ये विहार बनवाए हैं उसी जगह को आजकल बिहार के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास को विहार कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं पूजा गृह को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाम है कार्ले। कार्ले कहाँ पर पड़ता है? MH, महाराष्ट्र का जो कार्ले है, चैत्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो हमने विहार के बारे में बात कर ली, चैत्य के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्तूप। स्तूप का मतलब होता है स्मारक। सम्राट अशोक ने कौन कौन सा स्तूप बनाया है? तो इसमें विश्व प्रसिद्ध जो विश्व हेरिटेज यानी ऐतिहासिक धरोहर के अंदर शामिल है, जिसका नाम है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम आता है सम्राट अशोक। अगर पूछ ले विश्व में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर बनवाया गया है तो नाम आता है आपके श्रीलंका। लगभग 400 फीट ऊंचाई वाला स्तूप बताया जाता है श्रीलंका का। तो साथियों, हमने आज इस चैप्टर के माध्यम से आपके सम्राट अशोक की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी ली है। साथियों, ऐतिहासिक जानकारी या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं की संपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।